मैं बताता हूँ केरला स्टोरी की स्टोरी का। ये सब केरला स्टोरी नहीं, करेला स्टोरी है। तो ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ऊपर से आता है कि भैया हिंदू लड़कियां पटानी है। तो जिसका बलात्कार आसाराम बापू ने किया, वो आसाराम बापू के धर्म की लड़की थी। बेटा वहाँ पे 3 में से एक बंदा ये सही ज्वाइन कर रहा है सभी। चिन्मयानंद ने जिसका बलात्कार किया, वो भी उन्हीं के धर्म की लड़की थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सो हाय, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और मैं आज आया हूँ द केरला स्टोरी मूवी देखने, क्योंकि बहुत चर्चे सुने हैं मैंने इसके, बहुत कंट्रोवर्सी हुई है इसके ऊपर और बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ। और इसमें ऐसा है क्या, क्या दिखाया, कैसे दिखाया, वो सब मैं आपको देख के आगे चल के जो भी होगा मोमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जिसका बलात्कार आसाराम बापू ने किया, वो आसाराम बापू के धर्म की लड़की थी। चिन्मयानंद ने जिसका बलात्कार किया, वो भी उन्हीं के धर्म की लड़की थी। नित्यानंद स्वामी ने, वो जो कैलासा बना के भाग गए यहाँ से, उन्होंने जिसका बलात्कार किया, वो भी उन्हीं के धर्म की लड़की थी। तो अगर कल को फिल्म बनती है तो उसमें दिक्कत क्या है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। आपको अगर द केरला स्टोरी देखनी है तो बिल्कुल देखिए, शौक से देखिए, पॉपकॉर्न खाइए, लेकिन यह सोचने की गलती मत करिए, यह सोचने की हिमाकत मत करिए कि यह सच्ची घटनाओं पर आधारित है, यह एक फैक्चुअल मूवी है, दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है, पहले मैं जरा कोट करके आपको यह तो बता दूं। देयर इज नो ऑथेंटिक डेटा टू बैक अप द सजेशन दैट द फिगर ऑफ कन्वर्टेड पीपल इज 32,000 और एनी अदर फिगर। ये जो नोटिस है, बड़े बड़े शब्दों में अब ये लिखना पड़ेगा द मूवी मेकर्स को, मेरे ख्याल से अगले 2 दिन के अंदर अंदर, कि इस पिक्चर में कोई भी ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डेटा नहीं है, ये 32,000 का फिगर क्लेम करने के लिए। तो चलिए, उसके बाद सवाल आया कि भाई ये पिक्चर क्या फिर टोटली फ्लॉड है, क्या ये पिक्चर झूठ पे बनी हुई है? बिल्कुल नहीं। और यही तो ब्रिलियंस है। आईसिस के बारे में जो चीजें बताई गई हैं, सेक्स स्लेवरी के बारे में जो चीजें बताई गई हैं, जिस तरीके से आईसिस काम करती है, ब्रुटैलिटी जो जिस तरीके से होता है, जिस तरीके से शरिया का दुरुपयोग होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से दर्शाई गई हैं। उसको केरला से कितनी बढ़िया तरीके से जोड़ा गया है। सो बस मैं जा रहा हूँ थिएटर के अंदर। अब दिखाता हूँ आपको अंदर क्या हो रहा है। Our surveillance monitor पे है HCIG Deputy of West Asia Peter Rowe, and we shall be interrogating an alleged ISIS militant and surrender terror accused Behram Fatima. जैसे ही मैं अंदर आया, मैंने आके देखा इस मूवी पे इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बावजूद भी थिएटर पूरा खाली पड़ा था। थिएटर में मुश्किल से मुश्किल 8-10 लोग थे। और ये देख सकते हैं आप सभी लोग, इंटरवल का टाइम हो गया है और ये बस 8-10 लोग हम बैठे हैं और पूरे थिएटर खाली ही पड़ा है, कोई है ही नहीं। देखो आप सामने कुछ भी नहीं। इंटरवल हो गया, मैं बाहर आ गया हूँ भाई साहब, मेरे हो गया सर में दर्द। इतनी ज़्यादा ओवर दिखाई है, इतनी ज़्यादा ओवर दिखाई है, इतनी ज़्यादा, मतलब 0.% को 100, 200, 1000% दिखाया भाई साहब। केरला स्टोरी नहीं, करेला स्टोरी है। इतना कड़वाहट डाली है ना आपस में, फूट डालने में, हिंदू मुस्लिम में, इतना मतलब कि आपस में भाईचारा ख़त्म हो जाए, इतना ज़्यादा सब कुछ, इतने ज़्यादा किया है इन्होंने भाई साहब। यार मेरे साथ बिमल आया है, वो भाई है हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, हम साथ में रहते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, और भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं यार, हर जाति के सब हैं, मगर फिर इतना गंदा करके दिखाया भाई साहब। देखता हूँ फिर एक बार और, मतलब जाने का मन नहीं था अंदर थिएटर में, बट एक बार जाता हूँ, अगर ज़्यादा कुछ होता तो मैं फिर उठ के वापस आ जाऊँगा और नहीं देखूँगा। मूवी हो गई है ख़त्म, मैंने पूरी मूवी देख ली और थिएटर है खाली बिल्कुल। अब मैं बात नहीं करूँगा, नींद आ रही है, सुबह में विस्तार से बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। चलिए, सो गाइस, स्वागत है आपका अगली सुबह, अगले दिन के साथ, अगले विचारों के साथ, अच्छे विचारों के साथ। सो गाइस, रात मैंने इस वजह से बात नहीं करी थी इस मूवी में के रात एक तो मेरे सर में दर्द हो रहा था मूवी देखने के बाद, और वहाँ बैठे लोगों के विचार सुनने के बाद, जिस तरह से किसी एक विशेष धर्म को टारगेट करके इतने गंदे गंदे वर्ड बोले जा रहे थे कि मैं बता नहीं सकता। और जो मूवी में दिखाया उसको देख के भी थोड़ा लगा कि नहीं यार, ये कुछ ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, रात नींद भी आ रही थी, तो मैंने सोचा आराम से सुबह थोड़ा ठीक से बात करेंगे फ्रेश होके, तो इसीलिए मैं अब बात कर रहा हूँ आपसे। सो ये मूवी है 3 लड़कियों पे, जो कि फिल्म में तो 32,000 का टारगेट दिखाया गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है।
तीन लड़कियों पे बनाई गई मूवी है जिसमें मेन कैरेक्टर हैं 3। उनका नाम है, एक का नाम है नीमा, एक का नाम है शालिनी, एक का नाम है गीतांजलि, जिसको कन्वर्ट करके उसका नाम गीतांजलि से फातिमा रखा गया है उस मूवी में। और रियल में क्या रखा गया था वो मुझे नहीं पता है, सीरियसली नहीं पता है। दूसरी चीज़, मूवी में दिखाया गया है 32,000 का टारगेट, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो डायरेक्टर साहब भी कहते हैं, आप सुनिए। एक तो क्लियरिटी आप कर सकते हैं, 32,000 लड़कियां सीरिया और यमन गई हैं आपकी पिक्चर में, या 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया? देखिए, पहली बात, हमारी फिल्म जो है वो सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी है, ठीक है। हमारी फिल्म में 32,000 का उल्लेख नहीं है, वो हमारे एक टीजर में था। सो आपने डायरेक्टर साहब की बात सुनी, क्योंकि हर चीज़, हर पहलू जानना बहुत ज़रूरी है। सो सुनी सुनाई बातों पे नहीं होना, मतलब विश्वास करना चाहिए। और आपको भी पता है कि मूवी में जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल सच नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा या थोड़े से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा मिर्च मसाले लगा के बनाई जाती है ताकि लोग उसको पसंद करें, लोगों को उसमें इंटरेस्ट आए, लोग उसको देखें और सच माने। और ये मूवी यही मूवी नहीं है कि यही बनाई गई हो स्पेशली, इससे पहले भी मूवी बनी है, जैसे पीके हो गई, ओ माई गॉड हो गई, उसमें बहुत कुछ किसी विशेष धर्म के बारे में बोला गया, इसी में भी एक विशेष धर्म के बारे में बोला गया है। कहीं किसी मूवी में हिंदुओं के बारे में बोला जाता है, किसी मूवी में मुस्लिमों के बारे में बोला जाता है एक दूसरे के बारे में, वो ठीक है। बट मुझे दुख होता है कि किसी मुस्लिम धर्म के बारे में बोला जाए या किसी हिंदू धर्म के बारे में बोला जाए या जिस भी धर्म के बारे में बोला जाए, डायरेक्टर एक्टर तो ये मूवी बना देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, लोग देखते हैं। लेकिन ये मूवी देखने के बाद लोगों का जो प्यार है, आपसी भाईचारा है, वो ख़त्म होता जा रहा है। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसा नहीं है, सब बुरे नहीं है, सब बुरे नहीं है। मैं, आपको नहीं पता कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, ये मुझे पता है मैं कैसे हूँ, औरों को पता आप और कैसे हैं। तो सब बुरे भी नहीं हैं, सब अच्छे भी नहीं हैं। और बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जो बहुत मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, हिंदू हैं, दूसरे धर्म से हैं, वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, अच्छे से खाते पीते, हम साथ में बैठते हैं, एकदम भाईचारा है। तो सब बुरे नहीं है, सब अच्छे भी नहीं है। सो मैं थिएटर में बैठा था, थिएटर से बाहर आया निकल के, तो मेरे साथ विमल था, मूवी में देखने गया था साथ में। उसने भाई मुझसे ऐसी बात चल रही थी, तो उसने कहा कि भैया आज का दौर तो ऐसा है कि हम किसी लड़की से भी बात करना बेकार है, बड़े माहौल ख़राब चल रहे हैं। तो एक अनजान भाई बैठा था जिसको मैं नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानता था, हम दोनों को नहीं जानता था। तो उसने कहा, वो हमसे पहले ही मूवी देख के आया था, तो वो क्या कहता है, विचारधारा लोगों की कितनी बदल रही है एक मूवी को देख के, नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि मूवी सब कुछ सच नहीं होता है। तो उसका अल्फाज ये था कि भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उसने हमारी बात नहीं सुनी पूरी, उसने कहा भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज से हम भी मूल्य बढ़ाएंगे, मूल्य मतलब मुसलमानों की लड़कियां पटाएंगे, हम भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे। तो मैंने जवाब दिया, उसको नहीं पता था कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने जवाब दिया भाई आप मुसलमान पटाओ या हिंदू पटाओ या किसी को भी पटाओ, किसी से भी बात करो, अगर आप किसी लड़की के साथ गलत कर रहे हो, कानूनी तौर पे गलत है। मैंने कहा भाई ये करने से आपका भला नहीं होगा, किसी मुसलमान का नुकसान नहीं होगा, या मैं करूँ किसी हिंदू का नुकसान नहीं होगा, किसी की हत्या नहीं होगी, मगर इंसानियत की हत्या ज़रूर होगी। तो थोड़ा सोच समझ के बोलो। तो भाई वो फिर चुप हो गया, फिर कुछ आगे बोला नहीं। तो मैं आप सभी से, आप सभी मुस्लिम लड़कियों से, आप सभी हिंदू लड़कियों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि इस तरह के विचारधारा वाले लड़के या इस तरह की विचारधारा वाली लड़कियों से दूर रहें, उनकी बातों से उनको पूरी तरह से परखें। अगर तुम्हें इस तरह से कुछ करना है, पहली बात तो नहीं करना, गलत है, माँ बाप की इज्जत पे सवाल उठते हैं अगर ऐसा कुछ करोगे तो। सो अगर कर भी रहे हो तो पहले सोचो समझो, उसको जानो अच्छे से कि ये कहीं इस तरह की विचारधारा वाला तो नहीं है कि आपको यूज़ करे फिर आपकी हत्या करे या आपके साथ गलत कुछ करे। सो बड़ा सोच समझ के आपको चलना पड़ेगा। तो मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद यही था कि ये मूवी देखकर कोई किसी के बारे में गलत घृणा लेके ना बैठे, गलत विचार लेके ना बैठे कि ये सच है या ये झूठ है। ये सच है कि 3 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ था, बट ये गलत है कि 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ था। अब हिंदू लड़की के साथ हुआ तो मैं खुश नहीं हूँ, मुझे भी दुख है। अगर मुसलमान लड़की के साथ होगा या होता तो मुझे भी दुख होता। अब जाहिर सी बात है, जिसके साथ होता दुख होता है, सबको दुख होता है, सबको दुख है, नहीं होना चाहिए।
बट आपसी भाईचारा भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, ना ही किसी पॉलिटिशियन पार्टी की बातों में आके, ना ही किसी मूवी को देख के। आपसी भाईचारा ख़त्म होना नहीं चाहिए, साथ रहें, मिल के रहें। बहुत सारे दोस्त हैं यार मेरे जो हिंदू हैं। बट जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि इस मूवी में मुसलमानों को जितना गलत दिखाया गया है या जो दिखाया गया है, ऐसा मुसलमान नहीं होता, ऐसा सनातनी नहीं होता। अगर कोई होता है तो वो गद्दार होता है, आतंकवादी होता है। वो किसी धर्म से उसका ताल्लुक़ नहीं होता, ना वो हिंदू होता, ना वो मुसलमान होता, ना वो सिख होता, ना वो ईसाई होता। अगर कोई इंसानियत की हत्या करता है तो उस इंसान नहीं, हैवान होता है और उसका किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं होता है। तो मूवी देख के या किसी भी सुनी सुनाई बात को सुन के किसी विशेष धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपसी भाईचारा रहेगा तभी दुनिया आगे चलेगी। और यही हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है और आप खा रहे हो पेट भर के, तो वो लानत है आप पे, हराम है आपके लिए जो आप खा रहे हो। अब वो चाहे पड़ोसी हिंदू हो या मुसलमान हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर हिंदू है तो उसको तो चाहे मरने दो, मुसलमान है उसी को खिलाओ। नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, किसी भी बिरादरी का हो, पड़ोसी है आपका तो वो भूखा नहीं सोना चाहिए। अगर वो भूखा सो रहा है, आप पेट भर के खा रहे हो, तो आप पर लानत है। ये हमारे आखिरी नबी ने मैसेज दिया है। बहुत सारे ऐसे मैसेज है, अगर आप लीगली तरीके से पढ़ोगे। और इसी तरह से सनातन धर्म में भी इस तरह की विचारधाराएं हैं, वो भी इस तरह से बताते हैं कि आपका पड़ोसी दुखी नहीं होना चाहिए। अगर आप वो दुखी है तो फिर आपका ज़िंदगी जीना कोई ज़िंदगी जीना नहीं है। किसी को सता के ज़िंदगी नहीं जी जाती है। ज़िंदगी खुशहाली भाईचारे के साथ ही जीनी चाहिए और उसी को ज़िंदगी कहते हैं। सो सभी से मेरी गुजारिश है, सब मिलजुल के रहें। दूसरी चीज़ कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर, ऐसे यूट्यूबर, ऐसे ब्लॉगर पैदा हो गए हैं जो किसी विशेष धर्म को टारगेट कर लेते हैं, या कभी कोई मुस्लिम हिंदू को टारगेट कर लेता, कोई हिंदू मुस्लिम को टारगेट कर लेता। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में मैं ब्लॉग देख रहा था, एल्विस यादव जो काफ़ी बड़ा यूट्यूबर है भाई, उसकी विचारधारा देख के मुझे यार बड़ा अफसोस हुआ कि ये बंदा इस विचारधारा का कैसे हो सकता है और ये क्या बोल रहा है और ये क्यों बोल रहा है। मैं बताता हूँ केरला स्टोरी की स्टोरी का। केरला उसकी स्टोरी है और ये चीज़ ना मुझे बहुत पहले से पता है। आओ तुम्हें बताऊँ, तुम्हें भी पहले से बताता रहा हूँ। मैंने तुम्हें एक टाइम पहले क्या बोली थी कि भाई थोड़े टाइम में मुझे ऐसा लगता है केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। अच्छा, मैं कि कितने कन्वर्जन रेट है वहाँ पे, 3 में से 1 बंदा ये सही ज्वाइन कर रहा है, ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, पर जो इसमें दिखा रखा ना भाई, बिल्कुल सच दिखा रखा है, कोई प्रोपोगेंडा मूवी नहीं है। ठीक है, समझ गया। कटारिया के ही नोन्स हैं, कटारिया को ही बताते हैं कि भाई हमारे में तो देखो ऐसा चलता है। हमको तो बोलते हैं, हमको तो ऊपर से आता है कि भैया हिंदू लड़कियां पटानी है। अच्छा जी, ये फंस गया सीएम। रुक, तेरे को बताते तेरी रुका। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे, अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, किसी यूट्यूबर को देख के या किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उससे। हम उसकी विचारधाराओं पे चलने लगते हैं। अरे यार, इसने बोला है, भाई ने बोला है, तो भाई ने सच बोला होगा। अरे नहीं भाई, आपके अंदर भी बुद्धि है, आपके अंदर भी दिमाग है, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, अनपढ़ मत बनो। आप अगर पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे वाली बातें करो। आपके पास फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, कुछ भी सर्च करो गूगल पे, पता। सो बस अपने दिमाग से चलो ना यार, सर्च कर लो फ़ोन में हिस्ट्री क्या है, कैसे है, कब है, क्यों है, कब थी, कैसे थी, किसके साथ थी, किसके साथ नहीं थी। खुद भी तो सर्च कर सकते हो, खुद भी तो पढ़ सकते हो। किसी की सुनी सुनाई बातों पे क्यों विश्वास करते हो। सो इनका काम क्या है, इनका काम है थोड़ा मसाला डालो, व्यूज़ पाओ, पैसा कमाओ। ये यूज़ करते हैं तो हमें यूज़ नहीं होना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। जाते जाते फिर मैं कहूँगा कि मूवियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर उन 3 लड़कियों के साथ गलत हुआ है तो मुझे दुख है, नहीं होना चाहिए। उसमें हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है कि आतंकवादी कैसे हिंदुस्तान में पनप रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे घुस रहे हैं, उस चीज़ का बहुत बड़ा सवाल है। बट
किसी धर्म को टारगेट नहीं करना है। इंसान हैं सभी, मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो, सब इंसान हैं। अगर आतंकवादी कोई है तो वो किसी धर्म से नहीं होता है। मैं बार बार कहूँगा, सुनो इस बात को। तो मूवी तो बनती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, धर्मों को टारगेट करती रहेंगी एक दूसरे को, कभी हिंदू को, कभी मुस्लिम को, कभी सिख को, कभी ईसाई को। बस मैं 100 बार कहूँगा, 1000 बार कहूँगा, आपसी भाईचारा ख़त्म ना करो। किसी भी मूवी को देख के, किसी भी राजनीति पार्टी के बयान सुन के आपसी भाईचारा ख़त्म ना करो। और जो इन 3 लड़कियों के साथ हुआ, आप अपने दिल से सोचो, कहो और समाज में ध्यान रखो कि दोबारा इस तरह से किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ हो रहा है तो वो इंसानियत का कत्ल हो रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम ये सोचें कि हम किसी धर्म के साथ गलत करें, नहीं, ये नहीं करना है। ना हिंदू के साथ गलत करना है, ना मुस्लिम के साथ गलत करना है, किसी भी धर्म के साथ गलत नहीं करना है। अगर मेरा ब्लॉग, चलो मैं ख़त्म कर देता हूँ यार, अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो, कोई बात गलत लगी हो तो कमेंट में बता दें। अगर गलत लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। बाकी ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस ब्लॉग को देख के हो सकता है किसी की मानसिकता जो डाइवर्ट हो रही है वो डाइवर्ट होने से रुक जाए, किसी के विचार जो बदल रहे हैं वो विचार बदलने से रुक जाएं, जो किसी धर्म के बारे में गलत सोच रहे हैं हो सकता है वो गलत सोचना बंद कर दे ये ब्लॉग देखने के बाद। तो इसलिए इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फैमिली में शेयर करें, सबको दिखाएं। सही लगा हो तो कमेंट्स करें। आगे भी इसी तरह से ब्लॉग मैं देता रहूँगा और मेरा मकसद नहीं है किसी भी धर्म को टारगेट करना। सो जाते जाते एक शायरी राहत इंदौरी साहब की कि लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पे हमारा जाति मकान थोड़ी है और तुम्हारी कही बात, तुम्हारी सुनी बात, तुम्हारी बोली बात मैं अपने मुंह से बोलूँ, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी है। तो मैं वही बोलूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। मैं किसी की गलत विचारधारा नहीं बोलूँगा, मैं किसी की अच्छी बात एक बार को बोलूँगा, बट किसी की गलत बात अपने ज़ुबान में डाल के नहीं बोलूँगा। किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगा, किसी के लिए बुरा नहीं चाहूँगा। और बस इसी तरह से अल्लाह मुझे रखे, ठीक ठाक रखे, मेरा माइंड संतुष्ट रखे, ठीक रखे, ताकि मैं अच्छी विचारधारा के साथ जीऊँ, अच्छे विचारधारा वाले लोगों के साथ रहूँ। ठीक है, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।